दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। और आज का जो चैप्टर हमने लिया है वो है मौर्य काल, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त ने कौटिल्य की सहायता से मगध के नंद वंशी शासक घनानंद को पराजित कर मगध पर अधिकार कर लिया था। घनानंद के विरुद्ध चंद्रगुप्त को प्रवर्तक नामक राजा ने सहायता की थी। 305 ईसा पूर्व में सिंधु नदी के किनारे ग्रीक क्षत्रप सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त के बीच युद्ध हुआ। युद्ध के बाद हुई संधि के अनुसार सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को एरिया, अराकोशिया, पेरिपेनिसदई तथा जेंड्रोसिया सौंप दिया। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त के पश्चिमी भारत की विजय का पता चलता है। यहाँ उसने पुष्यगुप्त को गवर्नर नियुक्त किया, जिसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया। चंद्रगुप्त अपने शासनकाल के अंतिम समय में जैन साधु भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला चला गया, जहां चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करके संलेखना पद्धति से अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। स्ट्रेबो, एरियन एवं जस्टिन ने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस तथा एपियानस एवं प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा है। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने इन नामों का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रचेट्स या अमित्रघात कहा है, जिसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। इसका अन्य नाम सिंहसेन एवं भद्रसार भी था। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने अपने दूत डायमेकस को तथा मिस्र के शासक टालेमी द्वितीय ने डायनीसस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार ने सीरिया के शासक से शराब, मीठा अंजीर तथा दार्शनिक की मांग की थी। इसमें दार्शनिक नहीं भेजा गया था। अशोक को उसके अभिलेखों में सामान्यतः देवानाम प्रिय कहकर संबोधित किया गया है। भाब्रू शिलालेख में अशोक ने अपने को बुद्ध शाक्य तथा गौतम बुद्ध को भगवान कहकर संबोधित किया है। प्रयाग स्तंभ लेख में अशोक की पत्नी कारुवाकी तथा पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। इस स्तंभ अभिलेख पर समुद्रगुप्त और जहांगीर के अभिलेख भी मिलते हैं। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 9वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग विजय की, जिसका उल्लेख उसके 13वें शिलालेख में मिलता है। राजत रंगिड़ी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में देवपत्तन नामक नगर बसाया। दूसरे शिलालेख से पता चलता है कि चोल, चेर, पांड्य तथा सतीय पुत्र उसकी राज्य की सीमा से बाहर थे। अशोक ने अपने बड़े भाई सुमन के पुत्र निग्रोध के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया। अन्य मत के अनुसार ऐसा उसने मोंगली पुत्र तिस्स के प्रभाव में किया। अशोक ने शासन के 10वें वर्ष बोध गया, 12वें वर्ष निगाली सागर तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। लुम्बिनी में धार्मिक कर को माफ कर दिया तथा भूमि कर घटाकर 1/8 भाग कर दिया। अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक एवं यूनानी में प्राप्त होते हैं। अशोक का शहबाजगढ़ी एवं मनसेहरा अभिलेख खरोष्टी लिपि में तथा तक्षशिला एवं लघमान काबुल अभिलेख अरमाइक लिपि में है। सर ए कुना कंधार अभिलेख अरमाइक एवं यूनानी भाषा में है। प्रथम पृथक शिलालेख धौली में अशोक सभी मनुष्यों को अपनी संतान बताता है। सांची, कौशाम्बी और सारनाथ लघु स्तंभ लेख में संघ में फूट डालने के विरुद्ध आदेश है। अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में आजीवक सन्यासियों के लिए सुदामा, कर्ण चौपड़ तथा विश्व झोपड़ी का निर्माण करवाया। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति विषय पर लिखी गई पुस्तक है। अर्थशास्त्र में सबसे उच्च अधिकारियों को तीर्थ कहा गया है, जिनकी संख्या 18 थी। इसके अतिरिक्त 26 अध्यक्षों की भी चर्चा मिलती है। मौर्य काल में दीवानी न्यायालय, धर्म स्थीय तथा फौजदारी न्यायालय कंटक शोधन कहलाते हैं। गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष तथा इसके प्रमुख अधिकारी को सर्व महामात्य कहा गया है। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचरों, संस्था एवं संचार का वर्णन है। कृषि योग्य भूमि पर उपज का 1/4, 1/4 या छठा भाग 1/6 भू राजस्व या लगान के रूप में वसूल किया जाता था। राजकीय भूमि सीता कहलाती थी तथा इस पर उत्पादन कार्य के लिए सीताध्यक्ष नामक अधिकारी को नियुक्त किया जाता था। बिना वर्षा की खेती वाली भूमि को
अदेव मातृक कहा जाता था। इस काल में ताम्रलिप्ति पूर्वी तट पर महत्वपूर्ण बंदरगाह था। पश्चिमी तट पर भड़ौच तथा सोपारा प्रमुख बंदरगाह थे। मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 जातियों में विभाजित था। दार्शनिक, किसान, शिकारी एवं पशुपालक, शिल्पी एवं कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं गुप्तचर तथा अमात्य एवं सभासद। कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों की चर्चा की है, जबकि मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां रूपा जीवा कहलाती थी, जिनसे राज्य की आय होती थी। मेगास्थनीज ने धार्मिक व्यवस्था में डायोनिसस एवं हेराक्लीज की चर्चा की है, जिसकी पहचान क्रमशः शिव और कृष्ण से की गई है। तो ये रहे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मौर्य काल चैप्टर से। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।